सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो ये भाई। ये ध्यान रखना है, ये महामंत्र है इस युग का। क्योंकि आज जितनी बीमारियां लोगों को हो रही हैं उसका मुख्य कारण ये है कि लोग हंसना भूलते जा रहे हैं। बचपन में बच्चे तो हंस भी लेते हैं, बड़े लोगों को तो हंसना भी नहीं आता है, भूल गए। और हम यहाँ गांवों में, छोटे कस्बों में तो हंस लेते हैं। एक बार बंबई में मैं बच्चों को हास्य कराने गया तो बच्चे आपस में फुसुर करें। हमने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले हमारे मम्मी ने, मैम ने बताया है कि दीज आर बैड एटिकेट्स। तो वहां तो अंग्रेजी में बोलती है ना कि ये बुरी आदतें हैं, ये बुरा तरीका है, ऐसे हंसना नहीं चाहिए सबके सामने। जो देश हंसता खिलखिलाता था उसको हमने क्या बना दिया? गुम्म। बच्चों को बचपन में ही सिखा दिया बैड एटिकेट कि हंसो मत। अरे जिंदगी में हंसना ही तो भगवान का वरदान है, ठीक है? तो अब सबसे पहले एक बार हंसेंगे खुल के। हंसी को पूरा लंबा खींचो। जितना लंबा खींचेंगे तो मालूम है क्या होता है? हमारा पेट कंपन करता है, इसको बोलते हैं अर्ध कपालभाति, और इससे पाचन मजबूत होता है। और जितने लोग दिन भर हंसते रहते हैं देखना उनका पाचन भी बढ़िया रहता है, गाल भी लाल रहते हैं, चेहरा लाल, पूर्ण स्वस्थ और हर समय अलर्ट। कभी उन पे सुस्ती, आलस्य बिल्कुल दूर दूर तक नहीं आएगा, ठीक है? और प्राणायाम, सामान्य प्राणायाम भी इसमें सहजता से होता है। तो अभी 3 बार और खुल के हंसेंगे खूब बढ़िया तरीके से, जोर से, और लंबा खींचेंगे श्वास की हंसी को, ठीक है? राम जी की कहानी मालूम है आपको? है? तो राम जी मंद मंद मुस्काते थे। कैसे करते थे? मंद मंद मुस्काते थे। तो राम जी वाली हंसी। एक बार राम जी कहीं जंगल में गए, कहीं जंगल में, वहां एक ऋषि बैठे। कौन बैठे? ऋषि। वो भगवान राम को देख के इतने प्रसन्न हुए, इतने समाये कि हंसते हंसते कहना लोग पागल हो गए। तो ऋषि वाली हंसी। भगवान मुस्कुराते रहे। वो ऋषि सोचे कि मैं जोर जोर से हंसूं तो राम जी भी जोर से हंसे। पर राम जी कैसे थे? थोड़े शर्मीले। कैसे? शर्मीले। तो शर्मीली हंसी जैसे ही शर्माते हुए। अब क्या हुआ? राम जी का ब्याह हुआ, ब्याह हो गया। फिर भैया सीता जी को लेके बन जाना पड़ा, हरण हो गया। अब भगवान राम भटकते डोल रहे तो वहां उनको कौन मिले? हनुमान जी। अब हनुमान जी का तो मुंह फूला रहता है, ठीक है? तो हनुमान जी वाली हंसी गाल फुला के हुंकारे की। इससे क्या होता है? एक तो गाल लाल रहते हैं
और हवा का दबाव कान पे बढ़ता है, तो इससे कानों के सुनने की शक्ति बढ़ती है। अब क्या हुआ, हनुमान जी फिर कहाँ ले गए? सुग्रीव के पास ले गए ना। तो जब बंदरों को पता लगा कि ये राम जी हैं और ये सुग्रीव के मित्र हो गए, तो बंदर वाली हंसी कैसी? खिसियानी। क्यों, बंदर तो बेचारा ज्यादा हंस नहीं सकता है, तो वो बेचारा ऐसे करे। खैर भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव की परेशानी थी क्या कि बाली ने उसकी पत्नी का हरण कर लिया और घर से भगा दिया। तो भगवान राम ने फिर बाली का वध किया। फिर सब लोग लंका गए, ढूंढने गए ना हनुमान जी के संग। तो वहां से क्या हुआ, फिर पुल बन गया। पुल बन के लंका के किनारे पहुंच गए। तो आए कौन? विभीषण। अब विभीषण था तो रावण का भाई, पर उसके डर के मारे जोर से हंसता नहीं था। तो राम से आए, मिले, खुश हुए, तो कैसे हंसे विभीषण? अब रावण को पता लगा कि सेना यहां आ गई और राक्षस इतने बंदरों को देख के घबरा रहे थे। राक्षस इतने बंदरों को देख के घबरा रहे थे। तो रावण ने अपने वीरों का मनोबल बढ़ाने के लिए खूब जोर से अट्टहास किया। क्या किया? अट्टहास। तो रावण वाली हंसी खूब जोर से चिंगाड़ते हुए पूरे लोगों में आवाज गूंजनी चाहिए। और रावण जब हंसा तो बंदर डर गए। रावण की हंसी से बंदर भी डर गए। तो रावण बंदर भी बिल्कुल खिसियाने लगे और खिसिया के आपस में कहे, बेचारे इधर से हो जाए, यार कहाँ फंसे, ये तो फंस गए। फिर युद्ध हुआ ना। और युद्ध में क्या था कि रावण का एक भाई और कहिए था, उसको रक्त बीज का वरदान था कि जहां एक बूंद गिरेगी वहीं एक रावण और पैदा हो जाएगा। अब बड़ी समस्या हो गई। तो भगवान राम ने काली मैया को याद किया। किसको किया? काली मैया को। काली मैया खप्पर लेके आई और जीभ निकाल कर उसने देखा कि यहाँ तो मेरे को बहुत खून पीने को मिलेगा, तो बड़ी खुश हुई। अब काली मैया वाली हंसी, जीभ पूरी बाहर निकाल के आंखों से घुर्रा के देखते हुए और फिर हंसी। इससे गले का बहुत अच्छा व्यायाम होता है। स्वर ग्रंथि, थायराइड, इन सबको बड़ा लाभ मिलता है। और थोड़ा गर्दन को ऐसे मालिश करें, ठीक है। और आंखों को भी ऊपर की ओर देखते हैं तो नेत्र शक्ति विकसित होती है। उसके बाद क्या हुआ? राम ने युद्ध जीत लिया और फिर सीता जी आई। अब सीता जी बहुत दिन बाद राम से मिल रही, तो देखा है जैसे नई दुल्हन कैसे लजात कर मुस्कुराती है।
नई दुल्हन वाली हंसी सीता जी की। घूंघट में नई दुल्हन जैसे मुस्कुराती है ससुराल आके। जब वहां से चले तो सुग्रीव को याद आया कि भाई जब हम बाली को मार के लंका की यात्रा पे आ रहे थे तो वहां जो उनकी पत्नियां थी उनने ये कही थी कि भाई हमें भी सीता जी को देखने की बड़ी इच्छा है कि भाई वो ऐसी कैसी है कि जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है लंका तक की। तो उन्होंने कहा भाई कोई बहुत ही खास सुंदरी होगी, नहीं तो भैया कौन पूछे, काई बंदरिया है चाहे जो ले जा, फिर दूसरी बंदरिया ले आए हम तो। अब सीता जी आई, सीता जी को वहां की जितनी बुढ़ियाएं थी सबने घूम घूम के देखा। उसने कहा हाँ इसके गाल लाल है, होठ लाल है, ये वो। एक बूढ़ी आई पर बोली दारियो ये तो पूछ कटी है कि पूछ तो है ही ना है। तो इस तरह बहुत तरीके के हास्य, क्या हास्य बहुत तरीके के हम लोग बनाते हैं और रोजाना बहाना ढूंढा करते हैं काहे का, हंसने का। एक बार एक विद्यालय में ऐसे ही गए, उसने आवाज लगाई अपनी असिस्टेंट को, बोले चमेली देख भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए, जल्दी भाई साहब की चाय बना ला। अब हम तो डर गए, मैंने कहा भाई साहब की चाय बना ला। मैंने कहा भैया क्यों दूध चाय पत्ती नहीं है क्या, हमें ही वालों तो लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं। एक इनकम टैक्स कमिश्नर के यहाँ गए, दरवाजे पर खड़े हम अपने जूते उतार रहे, तो जब पता लगा उसे मैं आया हूँ, आगरा की बात थी, तो हम इतने क्या कहें बदनाम कहो प्रसिद्ध कहो, तो उसके घर की महिलाएं भी पर्दे के पीछे झांक के देख रही भाई कौन खुरापाती है। तो हम जूते उतार रहे, वो बोले आइए आइए हमारे यहाँ तो जूते चप्पल चलते हैं। मैंने कहा हमें खाने में डर लगता है। तो कई बार छोटी छोटी बातों पे गौर करो, है ना। लोग गौर नहीं करते, बड़ा शॉर्टकट बोलते हैं और शॉर्टकट में ही फेल हो जाता है।